तो हम सभी देखते हैं गोकू वेजिटा और उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन के बीच में लड़ाई चल रही होती है और तभी गोकू और वेजिटा उस फ्यूजन को खत्म करने के लिए अपना एक काफी पावरफुल अटैक करते हैं। लेकिन तभी वहां पर बीच में ग्रैंड प्रिस्ट आके उस फ्यूजन को बचा लेते हैं और गोकू और वेजिटा को तभी पता चलता है कि इन सभी के पीछे ग्रैंड प्रिस्ट होते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट अपना काफी बड़ा अटैक गोकू और वेजिटा की तरफ करते हैं। लेकिन तब भी वीस वहां पर आके उस अटैक को रोकता है जिससे वीस वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन मरने से पहले वीस गोकू और वेजिटा को एक अलग डायमेंशन के अंदर भेज देता है, जिसके बाद हम सभी को ग्रैंड प्रिस्ट और उस फ्यूजन का सीन दिखाया जाता है और वो फ्यूजन कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, ये दोनों ही गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं, तो हमें इन्हें कैसे भी जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो फ्यूजन, हमें गोकू और वेजिटा को तो खत्म करना ही है, लेकिन उससे बड़ी शक्ति जिनोसामा को हमको सबसे पहले कैद करना पड़ेगा। जिसके ऊपर वो फ्यूजन कहता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप जानते हो कि जिनोसामा कितने ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं जिनोसामा को खत्म करने वाला हूँ? शक्तियों के मामले में मैं जिनोसामा का सामना नहीं कर सकता, लेकिन इसीलिए मैं इतने लंबे समय से एक ऐसा बैरियर बना रहा था जिसमें मैं जिनोसामा को कैद कर सकूं और उस बैरियर के अंदर जिनोसामा की ओमनिक किंग की भी शक्तियां इस्तेमाल वो नहीं कर पाएंगे। तो समय आ चुका है कि अब जिनोसामा को ओमनिक किंग के पद से हटना पड़ेगा और अब मैं नया ओमनिक किंग बनूंगा इस पूरे मल्टीवर्स का। जिसके ऊपर वो फ्यूजन ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो मन ही मन कहता है, क्या सच में ग्रैंड प्रिस्ट ने एक ऐसा बैरियर बना लिया है जिसमें वो जिनोसामा को तक कैद कर सकते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट और वो फ्यूजन जिनोसामा की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं और उसके बाद हम सभी को गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते वेजिटा की हालत थोड़ी खराब होती है ग्रैंड प्रिस्ट के उस हमले की वजह से, लेकिन गोकू की हालत एकदम सही होती है और तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम ठीक हो? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ कैकरॉट, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? इन सभी के पीछे ग्रैंड प्रिस्ट, लेकिन कैसे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे भी नहीं पता वेजिटा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, और वैसे भी ये जगह कौन सी है? बीज ने हमें कहां पर भेज दिया है? जिसके बाद गोकू और वेजिटा को एक आवाज सुनाई देती है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर ग्रैंड प्रिस्ट ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये जगह आखिर कौन सी है। और तभी हम सभी देखते वहां पर एक शख्स बाहर निकल कर आता है, जिसे देख के वेजिटा कहता है, क्या भला अब तुम कौन हो और आखिर तुम ग्रैंड प्रिस्ट के इन हरकतों के बारे में कैसे जानते हो? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, सबसे पहले तो मेरा नाम मीरस है, तुम बस इतना जान लो, और रही बात मैं ग्रैंड प्रिस्ट के बारे में कैसे जानता हूँ तो वो तुम्हें आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो हमें बताओ कि आखिर ग्रैंड प्रिस्ट ऐसा क्यों कर रहे हैं और इन सभी के पीछे उनका क्या मकसद है, और आखिर उन्होंने वीस को क्यों खत्म कर दिया जबकि वीस उन्हीं का ही एक बेटा है। जिसके ऊपर मीरस कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो गोकू और वेजिटा, ग्रैंड प्रिस्ट ये सब सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो आने वाले समय में एक ओमनिक किंग बन सके। जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या, लेकिन आखिर कैसे? ग्रैंड प्रिस्ट और वो भी ओमनिक किंग, और वो भी जिनोसामा के होते हुए, वो कैसे बन सकते हैं? और गोकू कहता है, और अगर ग्रैंड प्रिस्ट एक ओमनिक किंग बनना चाहते हैं तो वो हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जिसके ऊपर मीरस कहता है, गोकू जरा इस बात को सोच कर देखो, जब तुम दोनों को जिनोसामा ने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दिया है तो वो दिन दूर नहीं कि जब तुम्हारी और जिनोसामा की दोस्ती काफी अच्छी खासी हो जाएगी तो वो तुम्हें एक ओमनिक किंग बनने के लिए भी चुन सकते हैं। और तुम्हें शायद नहीं मालूम कि ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा लंबे समय से एक ओमनिक किंग बनने की सोच रहे हैं, और ऐसे में उन्हें लगा होगा कि तुम दोनों उनके रास्ते में आ सकते हो तो वो तुम्हें खत्म करने के लिए आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और अगर ऐसा इस समय में चल रहा है तो जरूर वो अब जिनोसामा के पास जाएंगे, जिससे वो जिनोसामा को कैद या फिर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सके। जिसके ऊपर गोकू काफी ज्यादा चौंक के कहता है, क्या सच में ग्रैंड प्रिस्ट ये सब चाहते हैं? लेकिन आखिरकार
क्या सच में ग्रैंड प्रिस्ट ज़िनोसामा को हरा सकते हैं? जिसके ऊपर मीरस कहता है, ये सब तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट की शक्तियों के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और साथ ही में उनके पास एक अच्छा खासा दिमाग है जिससे वो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर एक बार उन्होंने ज़िनोसामा को कैद कर लिया तो फिर इस ब्रह्मांड का पूरा संतुलन सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा ग्रैंड प्रिस्ट के पास। और उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट क्या क्या करेंगे वो किसी को भी नहीं मालूम, जो सुन के गोकू और वेजिटा काफ़ी ज़्यादा हैरान रहते हैं। और उसके बाद हम सभी को ग्रैंड प्रिस्ट का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते ग्रैंड प्रिस्ट और वो फ्यूजन पहुंच चुके होते हैं ज़िनोसामा के पास में, और ज़िनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट को देख के कहते हैं, हे ग्रैंड प्रिस्ट, जरा तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर गोकू इतने लंबे समय से कहाँ पर है? यहाँ तक कि वो अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है, फिर भी वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रहा है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ज़िनोसामा, क्या आप इन्हें देख सकते हो? ये उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन है। जो देख के ज़िनोसामा कहते हैं, ओह अच्छा, तो आखिरकार तुम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने आपस में फ्यूजन क्यों कर रखा है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ज़िनोसामा, गोकू और वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद काफी ज्यादा लालची हो गए थे। वो चाहते थे कि हमेशा हमेशा के लिए वही सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाए। इसीलिए उन सभी ने इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारना चाहा और उनकी शक्तियां आपके कहने से मैंने काफी ज्यादा बढ़ा दी थी, इसीलिए वो इन सभी को मारने वाले थे। लेकिन तभी इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपनी जान बचाने के लिए आपस में फ्यूजन किया और गोकू और वेजिटा से तो बच गए, लेकिन गोकू और वेजिटा अभी भी जिंदा है और वो इन सभी को मारना चाहते हैं। इसीलिए मैं इनको आपके पास लेकर आ गया, क्योंकि अब यही आपको आगे की बात बताएंगे। जिसके ऊपर वो फ्यूजन कहता है, हाँ ज़िनोसामा, वो दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं और उनके मन में लालच आ चुका है। लेकिन हमने काफी ज्यादा कोशिश करी उनको खत्म करने की, लेकिन वो हमसे बच गए। जिसके सामने ज़िनोसामा कहते हैं, क्या सच में गोकू और वेजिटा ने ऐसे करने की कोशिश करी? तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा और उनसे सब बात करना चाहूंगा। जिसके ऊपर वो फ्यूजन कहता है, वो सब तो ठीक है ज़िनोसामा, लेकिन क्या आप हम सभी डिस्ट्रॉयर्स को अलग कर सकते हो? क्योंकि हम अपनी शक्तियों की मदद से और ना ही ग्रैंड प्रिस्ट की शक्तियों की मदद से अब इस फ्यूजन से हट पा रहे हैं। जिसके ऊपर ज़िनोसामा कहते हैं, ठीक है फ्यूजन, मैं तुम्हें अभी अलग कर देता हूँ। और ये बोलते ज़िनोसामा अपनी पावर्स लगाने लगते हैं उस फ्यूजन को अलग करने के लिए। लेकिन तभी हम सभी देखते पीछे से ग्रैंड प्रिस्ट अपनी सारी पावर एक बैरियर के अंदर जुटाने लगते हैं और वो अपनी पूरी पावर में उस बैरियर को फेंक देते हैं ज़िनोसामा की तरफ। और ज़िनोसामा इस समय में उस फ्यूजन को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से ज़िनोसामा को इन सभी के बारे में नहीं पता चलता। और तभी ज़िनोसामा उस बैरियर के अंदर कैद हो जाते हैं, जो देख के ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो आखिरकार ज़िनोसामा, अब आप इस बैरियर के अंदर कैद हो चुके हो। जिसके ऊपर ज़िनोसामा कहते हैं, क्या ग्रैंड प्रिस्ट, आखिर ये सब तुम क्या कर रहे हो? मुझे इसी समय इस बैरियर से बाहर निकालो। और ज़िनोसामा ये कहने के बाद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन वो ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि वो उस बैरियर से बाहर नहीं निकल पाते। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो अंत में अब आप हमेशा हमेशा के लिए इस बैरियर में कैद हो चुके हो ज़िनोसामा, और अब मैं इस ब्रह्मांड का नया ओमनी किंग बनूंगा। सो गाइज, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस टाइप की स्टोरी बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और ये स्टोरी बनाने में भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है। सो आप सभी से मैं चाहूंगा कि आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, सो सभी बंदे इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है सो सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, मेरे को कॉमेंट में बताना कि आप सभी को ये मांगा कैसी लग रही है।